नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इजी टेक विथ एसएस पे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जीमेल के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर के बारे में जो आप सभी के लिए अत्यंत ही उपयोगकारी साबित हो सकता है। तो आज हम जानेंगे कि जीमेल फॉरवर्डिंग क्या है, जीमेल फॉरवर्डिंग कैसे होती है तथा जीमेल फॉरवर्डिंग का उपयोग हम किस लिए कर सकते हैं। तो एक छोटी सी जानकारी इसके पहले मैं बता दूं, इसके पहले वीडियो में हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया था कि जीमेल पे पुराना सा पुराना मेल 5 साल 6 साल 7 साल पुराना मेल 1 सेकंड 2 सेकंड में कैसे ढूंढें तथा पुराना सा पुराना मेल 5 6 साल का पुराना मेल कैसे 1 सेकंड 2 सेकंड में डिलीट कर दें। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए। तो आज के विषय पे आते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जीमेल फॉरवर्डिंग का हम उपयोग किस लिए कर सकते हैं। तो जीमेल फॉरवर्डिंग का उपयोग अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग तरह से हो सकता है। जैसे कोई व्यक्ति है, अगर वह चाह रहा है कि उसके पास जो मेल्स आ रही हैं उसकी एक कॉपी किसी और मेल पे स्टोर हो जाए, तो वह भी इस विकल्प का यूज़ कर सकता है। या फिर अगर कोई व्यक्ति ये चाह रहा है कि उसके पास कोई मेल कर रहा है, उसकी एक कॉपी उसके बॉस को चली जाए। ऐसा रेयर होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई चाहता है तो ये भी हो जाएगा, उसको बिना सेंड किए उसकी एक कॉपी उसके बॉस उसके सीनियर्स के पास चली जाएगी। या फिर तीसरा उपयोग जो कि अक्सर होता है, तीसरा उपयोग ये हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति ऑफिस में या फिर कहीं पे काम कर रहा है, तो उसने ले लिया कुछ दिन के, मान लीजिए उसने कुछ दिनों के लिए लीव ले लिया है, तो उसके पास जो मेल्स आ रही हैं उसका रिप्लाई अगर वो देने में असमर्थ है तो एक काम कर सकता है, वो जीमेल फॉरवर्डिंग सेट कर सकता है। इससे क्या होगा, वो अगर चाहे तो अपनी मेल्स को अपने कलीग के पास या फिर जिसके पास वो चाहता है कि इसके पास हमारी मेल्स चली जाएं, तो उसकी समस्या का निदान हो जाएगा। तो उसकी मेल आईडी वहाँ पे सेट कर सकता है। उससे होगा क्या, उसके पास दो विकल्प रहेंगे। अगर वो चाहे तो उसकी मेल्स उसके पास चली जाएंगी और उसकी कॉपी उसी के पास रहेगी। या फिर अगर वो चाहे तो डायरेक्ट जिसको अपनी मेल्स ट्रांसफ़र करना चाहता है उसी के पास वो मेल सारी जाएंगी और उसके पास कोई कॉपी भी नहीं रहेगी। जैसा वो चाहे वो हर तरीके से इसका यूज़ कर सकता है। तो चलिए इसके ऊपर हम बात करते हैं कि हम जीमेल फॉरवर्डिंग का उपयोग कैसे करेंगे। तो इसके लिए मैंने दो आईडी ले लिया है। उदाहरण के लिए सबसे पहले मैंने एक मेल आईडी लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टेस्टिंग मेल, दूसरे नाम से डेमो मेल। मैंने दो जीमेल आईडी क्रिएट कर ली है। तो अभी हम क्या करने क्या वाले हैं, हम टेस्टिंग मेल को फॉरवर्ड करेंगे कि जो भी कोई मेल भेजे इस टेस्टिंग मेल पे वो ऑटोमेटिक डेमो मेल पे चली जाए। ये हमारी दो अलग अलग मेल आईडियाँ हैं। इसको हमने आपको बस बताने के लिए लिया है। तो इसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले आपको सेटिंग पे आ जाना है। सेटिंग पे आने के बाद आपको यहाँ पे दोबारा सेटिंग दिखेगी, सेटिंग पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेटिंग पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा फॉरवर्डिंग एंड पॉप आई मैप का, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे ऐड ए फॉरवर्डिंग एड्रेस आ रहा है। तो इसमें क्या करना है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बोल रहा है प्लीज़ इंटर ए न्यू फॉरवर्डिंग ईमेल एड्रेस। आपको यहाँ पे उस व्यक्ति का ईमेल एड्रेस डालना है, आप जिसे चाहते हैं कि आपकी मेल उसके पास जाए। तो यहाँ पे अभी हम क्या कह रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि हमारा मेल डेमो मेल के पास चली जाए। तो यहाँ पे भी हम डेमो मेल की आईडी डाल देंगे, मान लीजिए। चलिए अभी हमने क्या किया है, यहाँ पे डेमो मेल की आईडी डाल दी है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही हम नेक्स्ट करते हैं तो हमारे पास एक ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें ये बोल रहा है कि आपका जो फॉरवर्डिंग मेल है इस डेमो मेल पे जाएगा, क्या आप इसको प्रोसीड करना चाहेंगे। तो हम चाह रहे हैं कि हमारा मेल जाए, तो हम इसलिए इसको प्रोसीड कर देंगे। जैसे ही हम इसको प्रोसीड करेंगे तो हमारे पास एक मैसेज आ जा रहा है, अ कन्फर्मेशन कोड हैज़ सेंड टू द डेमो मेल टू वेरीफाई द परमिशन। अभी क्या होगा कि एक उसके पास कोड गया है, हमारे उस मेल पे एक कोड गया है। जैसे ही हम उस कोड को इंटर करेंगे हमारी फॉरवर्डिंग एक्टिवेट हो जाएगी। तो चलिए हम उस पुराने मेल पे चले जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक कोड आ चुका है, इस कोड को हम कॉपी कर लेंगे। ये दोस्तों यहाँ पे एक कोड उसके पास जाएगा, जैसे आपने जिसके पास फॉरवर्डिंग सेट किया रहेगा जिसकी ईमेल आईडी का, उसी के पास एक कोड जाएगा। आप उससे फ़ोन करके एक कोड ले सकते हैं। उसके पास हम लोग वेरीफाई कर देते हैं। अभी जैसे हम वेरीफाई करेंगे तो हमारे पास दो ऑप्शन आ जाएंगे,
बाय डिफ़ॉल्ट तो ये फॉरवर्डिंग डिजेबल है। इसका उपयोग मान लीजिए हम यूँ कर सकते हैं कि हम वेरीफाई कुछ दिनों पहले ही करा लिए और हमको 5-6 दिन बाद फॉरवर्डिंग लगानी है, तो आप डिजेबल रखिए, जब आपको जाना हो तब आप फॉरवर्डिंग पे लगा दीजिए। अभी हमें तुरंत करना है तो इसलिए हम फॉरवर्डिंग पे करते हैं। जब हम फॉरवर्डिंग पे क्लिक करते हैं तो हमको कुछ विकल्प मिल जाते हैं। चलिए देखते हैं उन विकल्प का क्या मतलब है। जैसे हम विकल्प पे क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कीप जीमेल कॉपी इन द इनबॉक्स, कि एक कॉपी आपकी जीमेल के पास रहे, एक कॉपी आपके आपके कलीग या फिर जिसके पास भी आप मेल ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसके पास चली जाए ऑटोमेटिक। या फिर मार्क जीमेल कॉपी एज अ रीड, मतलब ये हो गया कि आप ये चाह रहे हैं कि कॉपी तो दोनों के पास जाए लेकिन मेरे में वो रीड दिखाए कि मैंने जीमेल को रीड कर लिया है। या फिर तीसरा आर्काइव मेल, आप ये चाह रहे हैं कि मेल उसके पास जाए और मेरे में आर्काइव हो जाए। चौथा ऑप्शन डिलीट जीमेल्स कॉपी, मतलब यह है कि आपके पास कोई कॉपी ना रहे, जो आपके पास मेल आए आपने जिस पे फॉरवर्डिंग सेट किया है ऑटोमेटिक उसी के पास चली जाए। तो इस केस में आप इस विकल्प का यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए हम यूज़ करते हैं कि जीमेल कीप जीमेल्स कॉपी इन द इनबॉक्स, कि एक कॉपी हमारे पास रहे, एक कॉपी हमारे उस मेल आईडी के पास जाए। तो हमको ऐसे करने के बाद नीचे आपको आ जाना है, नीचे पे सेव चेंज पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सेव चेंज पे क्लिक करेंगे तो आप ऊपर देख सकते हैं यू आर फॉरवर्डिंग योर जीमेल टू डेमो मेल, दिस नोटिस इन विल एंड इन 7 डेज़। कहने का तात्पर्य है कि आपकी फॉरवर्डिंग तो एक्टिवेट हो गई है, लेकिन जो ऊपर नोटिस दिख रही है ये सिर्फ 7 दिनों के लिए दिखेगी, इसके बाद ये नोटिस नहीं दिखेगी, लेकिन आपकी फॉरवर्डिंग जो है चालू रहेगी। तो 7 दिनों बाद आप अगर बंद करना चाहें तो बंद कर सकते हैं आप अपने ध्यान से, लेकिन 7 दिनों तक ये आपके ऊपर शो होता रहेगा। तो चलिए एक काम तो हमारा हो गया। अब हम देख लेते हैं कि फॉरवर्डिंग हमारी हो रही है कि नहीं हो रही है। इसके लिए एक काम करते हैं, हम अपने फ्रेंड को बोले हैं कि हमारे पास मेल कर दें। तो चलिए हम मेल का वेट कर लेते हैं 1 सेकंड के लिए। तो चलिए देख लेते हैं मेल आया कि नहीं, एक बार रिफ्रेश करके चेक करते हैं। हाँ, तो आप देख सकते हैं हमारे पास मेल आ चुकी है। आप देखिए यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कि एक कॉपी हमारे पास आई है चेकिंग मेल। अब इसको देखने के लिए हमारी फॉरवर्डिंग हुई है या नहीं हुई है, हमें अपनी दूसरी मेल आईडी पे जाना पड़ेगा। तो चलिए हम अपनी दूसरी मेल आईडी पे जाते हैं कि उस पर मेल आई है या फिर नहीं आई है। तो इस पर आ जाते हैं और इस पर हम जैसे ही इनबॉक्स में आएंगे देख सकते हैं आप, इस पर भी हमारी मेल्स आ चुकी हैं। और यहाँ पे आप देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ईमेल आईडी है, यहाँ पे कोई दो डिफरेंट मेल आईडी नहीं है, सिर्फ एक ही मेल आईडी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई दूसरी मेल आईडी नहीं है और मेल हमारे पास आ चुकी है, यहाँ पे भी आ चुकी है और यहाँ पे भी आ चुकी है। इसका मतलब हमारी जो फॉरवर्डिंग है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुकी है। तो चलिए अब इसके बाद क्या करते हैं, हम इसको डीएक्टिवेट कर लेते हैं। जब भी आपको डीएक्टिवेट करना हो आपको करना क्या है, बस सिंपली सेटिंग पे क्लिक करना है, इस सेटिंग पे आ जाना है और सेटिंग पे आने के बाद दोबारा आपको वहीं पे आना है फॉरवर्डिंग एंड पॉप आई मैप, और यहाँ पे आपको कर लेना है इस पर क्लिक और यहाँ पे रिमूव डेमोल यहाँ पे कर देना है, यहाँ पे ओके करना है। जैसे ही आप रिमूव करते हैं रिमूव हो जाएगा आपका मेल और नीचे आके ऑटोमेटिक सेव चेंज। बस करना क्या है, अब आपको दोबारा अपने इनबॉक्स में आ जाइए। अभी क्या है आपकी फॉरवर्डिंग बंद हो चुकी है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के जीमेल से जुड़े हुए या फिर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए, कंप्यूटर ट्रिक्स से जुड़े हुए और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो लाइक कर दीजिए, कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।